हाँ, इस चैनल पे भी ऑब्वियसली बॉलीवुड के कभी कभी अपडेट्स आएंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पे आ चुका है एक पहला अपडेट इस चैनल पे। इस चैनल पे वैसे दोस्तों आप ये भी सब्सक्राइब करके रखो, बॉलीवुड की कुछ अपडेट्स इस चैनल पे भी आएगी। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे बार बार ये पूछ रहे कि आपका ओपिनियन क्या है, मुझसे शादी करोगे पार्ट 2 आ रहा है। देखो दोस्तों, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बॉलीवुड ने अपनी बर्बादी पहले से ही 2022 से इनकी जो हाल हुआ है, सब जानते कि इनका हाल कुत्ते जैसा हुआ है। इनको अपनी फिल्में हिट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है ना। देखो, एक प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, और बाद में ये मत बोलना कि तेलुगु इंडस्ट्री को क्यों सपोर्ट मिलता है, तेलुगु इंडस्ट्री क्यों आगे जाती है। कंटेंट है भाई उनके पास, कंटेंट है उनके पास। उनको सपोर्ट मिलता है क्योंकि लोग उनको लाइक करते हैं। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री भी कंतारा जैसी फिल्में बनाती है, बहुत आगे है वो इन लोगों से। ये पाकिस्तान प्रेमी वाला बॉलीवुड, मुझे फिर भी मैं कहूँगा कि ये तो बेशर्म पहले से ही था बॉलीवुड, लेकिन 22 के बाद की जो इनकी हालत हुई कॉरपोरेट बुकिंग करके हिट करवाने की, कभी कभी कुछ फिल्मों का बजट लास्ट मोमेंट पे कम कर देने का फट्टू जैसा, और बाद में बोल देने का नहीं नहीं भाई 150 नहीं है, 50 करोड़ है, 40 करोड़ बजट है, फिर भी बॉक्स ऑफिस इंडिया इनको फ्लॉप ही दे रहा है। 22 से इनके लगे पड़े हैं, और ये लव यापा वगैरह टाइप की फिल्में लगा ला के ऐसे लोगों के डेब्यू हो जाते हैं। अब जो कुछ बचा कुचा था वो भी नई फिल्में ख़त्म करने का इन लोगों ने जो ठान लिया है। बॉलीवुड अगले 2-3 साल के बाद हम बॉलीवुड के बारे में बात तक नहीं कर रहे होंगे, ये याद रखना। गारंटी वारंटी के साथ आज ये वीडियो सेव करके रखना कि मुझसे शादी करोगी 2 अगर तुम बना रहे हो इन दो जोकरों के साथ, बनाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि मैं मानता हूँ कि चलो सलमान अक्षय अभी तो क्यों बनाओगे, अब उनकी उम्र जो है 50-60 टाइप की है, तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि नहीं बनाओ, उनके साथ मत बनाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि बनाना ज़रूरी ही क्यों है। सवाल यह है कि तुम इन दोनों ही हीरो के साथ तुमको बनानी कोई फिल्म, तो दूसरी तीसरी फिल्म बनाओ ना, उसमें मुझसे शादी करोगे 2 क्यों लिख रहे हो, ताकि फिल्म को हाइप मिले। करेक्ट है, बाकी क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे, और ये कौन सा लॉजिक है कि तुमको मतलब, एक तो भाई जब से वो अनाउंसमेंट हुई है सब लोग रोस्ट मार रहे हैं, वो भी इन झंडुओं को दिखता नहीं है, बाद में रोते रहते हैं भाई फिल्मों को सपोर्ट नहीं करती ऑडियंस। नहीं करेगी भाई, वो तभी करेगी जब तुम लोग ऑडियंस का इच्छा वाला कुछ करो ना। तुम यही फिल्म मुझसे शादी करोगी 2 का अनाउंसमेंट ना करके अगर तुम इन दो हीरो के साथ बोल देते कि भाई नहीं, हम इन दो हीरोज़ के साथ ही कोई दूसरी फिल्म बनाएंगे, शायद मैं भी कर लेता सपोर्ट भाई, कि चलो कुछ एक्साइटमेंट की नई फिल्म है। तुमको कौन सा सूझा है कि क्यों मुझसे शादी करोगी, क्या नाम है वो, पार्ट 2 क्यों बनाना है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इससे क्या मतलब, पूरे लोग तुमको हेट कर रहे हैं मिस्टर बॉलीवुड। एक तो नो एंट्री का सीक्वल बना के गेम मार के रखा है तुम लोगों ने, वो क्या नाम है उसका, अर्जुन कपूर टाइप के लोग हैं उस फिल्म में। क्या कर रहे हो भाई, ख़त्म हो जाएगा बॉलीवुड। वैसे भी 22 के बाद तुमको बताओ तुम लोगों की औकात क्या बची है। देखो, कश्मीर फाइल्स हिट हुई बॉलीवुड की, लेकिन कश्मीर फाइल्स जो थी वो तुम बॉलीवुड वाले उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसका केरला स्टोरी ब्लॉकबस्टर हुई, वो भी, उसको भी तुमने अपनी फिल्म नहीं बोला बॉलीवुड वालों ने। करेक्ट है, गदर 2 भी चली, तुम लोगों की जली। बाद में 2-3 फिल्मों में तुम्हें बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग करके 500 जाना पड़ा, वो पता है कौन सी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। रही बात बाद में एनिमल को लेके भी बॉलीवुड के कुछ लोग प्रोपोगंडा वाले लोग जल रहे थे, क्योंकि भाई डायरेक्टर तेलुगु था। करेक्ट है, वहाँ पे भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ ही चुनिंदा फिल्में बॉलीवुड की हिट हुई है, छावा को भी बॉलीवुड वाले हेट ही कर रहे थे, फिल्म को जल रही थी बॉलीवुड की। और मैं पुष्पा 2 वगैरह का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने तो इनको पूरा नंगा ही कर दिया पुष्पा 2 वगैरह ने, क्योंकि वो तेलुगु फिल्म है। मैं बॉलीवुड सक्सेसफुल फिल्मों की बातें कर रहा हूँ, जो 22 के बाद इतनी कम हुई है, मतलब जब से वो कोरोना गया उसके बाद इनके जो लगे पड़े, हर फिल्म ये डिज़ास्टर ही देते। 24 में या 23 में तो रिकॉर्ड बन गया इन लोगों का डिज़ास्टर्स का। एक स्त्री 2 चली चली बस, बाकी सारी फिल्मों के बैंड बजे पड़े हैं तुम लोगों के यार। मत करो भाई। और हर एक फिल्म देखो, वरुण धवन शायद उसके बाद एक भी हिट नहीं दे पाया, वो बॉर्डर 2 दे देगा ऑब्वियसली, पर उससे पहले तो कोई भी, जब से कोविड आया है टाइगर श्रॉफ वरुण धवन बैठ गए। कार्तिक आर्यन सिर्फ फ्रेंचाइजी की भीख मांग के चल रहा है,
भूल भुलैया 2 के बाद बाकी सारी डिजास्टर्स गई, उसकी चंदू चैंपियन हो, शहजादा हो, वो सत्य प्रेम की कथा भी भिखमंगे जैसे बाद में इन लोगों ने बजट कम कर दिया और बोला नहीं भाई सेमी हिट है, वरना वो भी फ्लॉप ही थी। और वैसे भी चलो सेमी हिट बोल लो उसको, लेकिन जैसी चलनी चाहिए वैसी तो नहीं चली। आज भी लोग यही बोलते कि भूल भुलैया 2 के बाद 3 ही चली। तो ये भी एक फ्रेंचाइजी पे ही डिपेंड है उसके, वरना ये बैठ गया है। ये भी नए लोगों का तो कुछ बचा ही नहीं है। अक्षय टोटली डिज़ास्टर दे चुका है, बस 1-2 फिल्में बाद में एवरेज वगैरह गई। केसरी भी शायद एवरेज जाए, सिर्फ OMG 2 चली है। अजय का भी बहुत ही आउट हुआ है। सलमान का तो छोड़ ही दो कुछ, क्या आमिर खान का भी फिल्म ही नहीं आई है। और ऐसे में तुम इन नए लोगों के साथ ऐसी टाइप की फिल्में ला रहे हो और तुम बोलते हो बॉलीवुड को सपोर्ट करो। लोग नहीं करेंगे भाई, अभी भी वक्त है। बोल दो, अनाउंस कर दो कि भाई हम मुझसे शादी करोगे 2 नहीं लाएंगे, कोई दूसरी फिल्म लाएंगे। ये भी मत करो कि भाई उस टाइप की कोई स्टोरी बोलोगे ये नहीं है मुझसे शादी करोगे 2। पब्लिक को मत बेवकूफ़ बनाओ, नहीं मतलब बाद में ये लोग क्या चाल खेलेंगे, नहीं ठीक है मुझसे शादी करोगे 2 नहीं लाते हैं, फिल्म वही लेंगे ये स्क्रिप्ट भी वैसा ही डालेंगे, बाद में नाम चेंज कर देंगे और बोलेंगे नहीं ये तो अलग फिल्म है। इतना भी लोगों को सी मत समझो भाई, बॉलीवुड के लगे पड़े और मत लगाओ यार। ऐसी टाइप की फिल्मों के अनाउंसमेंट करके क्या करने वाले हो, बस डिसअपॉइंटिंग। बाकी क्या है, मैं जब से वो अनाउंसमेंट होने के बाद मैं कितना हंसा हूँ, और मैं अभी भी इस वीडियो में कितना कंट्रोल कर रहा हूँ आप जानते नहीं हो। मत करो यार प्लीज़, मतलब तुम्हें बनाना है तो बनाओ, मुझे क्या करना है। लोग रगड़ेंगे लेकिन तो ठीक है, तैयार हो जाओ। फिर ना यार एक बात बोलूँ मैं बॉलीवुड वालों को, जब तुमको हेट मिलता है ना तो फिर एक्सेप्ट किया करो कि भाई हाँ गलती हुई है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई है, मतलब मुझे ये मत बताने पे मजबूर करो कि बॉलीवुड की हाल क्या हुई है। ये तो मैंने कार्तिक की फिल्में बोली, वरुण की वो फिल्म आई थी, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल जाता हूँ मैं, बेबी जॉन, वो भी डिज़ास्टर गई। अक्षय की भी बहुत सी फिल्में गई थी, बराबर है, सलमान की भी तो सारी ही गई थी। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जस्ट बिकॉज तुम घटिया फिल्मों को लाते रहते हो तो उससे क्या होता है, अच्छी फिल्मों को भी कभी कभी बॉलीवुड से लोग इतने पक गए ना लोग, कि केसरी 2 जैसे फिल्मों को भी कभी कभी नहीं चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप घटिया फिल्में जो बीच बीच में लाते रहते हो, इसलिए होता है ये सब। अरे क्यों भाई, क्यों ये अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत थी ऐसी टाइप की? और ठीक है तुम लोग बोलोगे भाई मुझसे शादी करोगे, मैं थोड़ी ना हम अक्षय और सलमान को डालेंगे, तो कौन बोल रहा है कि डालो, मत रखो। लेकिन नए लोगों को भी, पहली बात तो मेरे को नए लोगों से भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम इन 2 हीरोज़ के साथ अगर कोई नई फिल्म भी बनाओगे ना, आई विल सपोर्ट दैट फिल्म। भले तुम भद्दी स्टोरी बनाओगे मैं भी मानता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में क्रिएटिविटी है ही नहीं, तो छोड़ ही दो वो चीज़, कोई रीमेक ही लाओगे तुम। पर प्लीज़ मुझसे शादी करोगी 2 फैंस के साथ मत खेलो भाई। वो सलमान के और अक्की के फैंस बहुत डेंजरस है, वो इतना रगड़ेंगे इस फिल्म को, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मत करो, इन नए हीरोज़ के करियर पे भी बैंड थोड़ा बेवजह का ये लग जाएगा भाई। इन नए हीरो को, वो बेचारा कार्तिक को अभी से ही PR टीम लेके घूमना पड़ता है। PR के बिना वो भूल भुलैया 3 भी डिज़ास्टर ही हो जाती उसकी, वरना मत करो यार। और ज़्यादा इनको पैसा खर्चा करना पड़ता है, PR पे भी बहुत खर्चा करना पड़ता है इनको। क्या कर रहे हो यार? आई थिंक कार्तिक ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई मैं तो मुझसे शादी करोगी 2 नहीं करूँगा। वरुण धवन को बर्बाद होना है तो होने दो, उसको तो आदत है बर्बाद होने की, उसने वैसे भी बर्बाद होने का ठान ही लिया है। देखा ना एटली ने क्या किया, उसका गेम बजाया। लोग उसको, उसके क्लोज फ्रेंड्स भी बोले थे बेबी जॉन मत कर, ये एटीट्यूड में आके बोला करना ही है तो कर लिया इसने। कार्तिक को अभी भी मौका है भाई कि ऐसा मत कर यार कि तेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आगे, ऐसा मुझे लगता है। तो उसकी चॉइस है, बाकी कुछ नहीं। बट नहीं है ये अच्छी अनाउंसमेंट, मुझे तो नहीं, मैं कोई एक्साइटमेंट मुझे तो नहीं है। आप लोगों को होगी तो माफ़ कर दो, बट मेरा ओपिनियन मेरा है, आपका अलग हो सकता है।